हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरीज़ के बारे में। जो हमारी जो श्रेणी होती है वो क्या होती है। हम जानते हैं कि हमारे पास श्रेणी के जो सीरीज है उसकी 4 टाइप्स होते हैं। एक अरिथमेटिक और दूसरी गुणोत्तर, तीसरी हरात्मक और चौथी जो समांतर गुणोत्तर प्रोग्रेसिव सीरीज़। तो सबसे इन चारों में से हम सबसे पहले हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि माना मैंने एक श्रेणी ले ली 5, 10, 15, 20 AP मान ली। तो इसमें फर्स्ट पद क्या होता है, तो फर्स्ट अवयव फर्स्ट पद कहलाता है और सेकंड अवयव ये। दोनों के मध्य जो अंतर है वो इसका सार्व अंतर कहलाता है D। अर्थात जब तीसरे और दूसरे का अंतर या फिर चौथे तीसरे का अंतर, इस प्रकार सीरीज़ के अकॉर्डिंग जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो जो डिफरेंस हमें प्राप्त हो जाता है वो हमारे पास D होता है। ए को हम क्या कहेंगे, इनिशियल टर्म प्रथम पद कहेंगे। डी को क्या डिफरेंस कहेंगे। ए और टी एन यानी कि ए एन वा टर्म्स कहेंगे। एंड सम ऑफ एन टर्म, ऐसे क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि जितने भी पद हमारे पास है उन सभी पदों का योगफल हो जाता है एस एन। एन हमारे पास जो अवेलेबल जो टर्म है वो हो जाएगा। एल यानी लास्ट पद होता है। एंड जब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड वा पद यानी कि जैसे 20वां, 21वां, 19वां, तीसरा, 5वां, 8वां, इस प्रकार निकाल दें तो वो हमारे पास ए एन होता है। उसका फॉर्मूला 2 टाइप से होता है कि ए एन और एल दोनों में से किसी एक दोनों सेम होते हैं तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। यदि हम इसी फॉर्मूले से यदि d की वैल्यू निकालना चाहें तो l माइनस ए अपॉन n माइनस 1, और यदि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहूँ तो 1 प्लस n माइनस ए अपॉन इन दोनों की वैल्यू, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमने इसी फॉर्मूले से ज्ञात कर ली जो डायरेक्ट हमारे पास उपलब्ध है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि हमारे पास यदि एन टर्म्स है और यदि हम उसका सम निकालना चाहे, उनका योगफल निकालना चाहे तो हमारे पास ये फॉर्मूला काम में आता है और एक ये वाला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। और यदि मैं इसको इस प्रकार लिखना चाहूँ तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल। अब जनरल तरीके से बात करते हैं तो ये श्रेणी कुछ इस प्रकार होती है और इसकी यदि हमारे पास इस प्रकार कंडीशन दे दी जाए तो b जो होगा वो हमारा सारा अंतर के बराबर। ये कहाँ से आया, हमें पता है कि ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यदि मैं इसको निकालता हूँ तो ये एन डी माइनस डी हो जाएगा। तो इस वाला फंक्शन को हम यहाँ टी एन के रूप में लिया और इसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे। जैसे नमूना हमारे पास एग्जाम्पल 3 प्लस 2n इस प्रकार आ जाए तो 2 हमारा डिफरेंस हो जाएगा। 2 माइनस 3n आ जाए तो माइनस 3 हमारा डिफरेंस हो जाएगा। और 2n प्लस 3n यदि इस प्रकार आ जाए तो हमारा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये एक द्विघाती इक्वेशन है, क्योंकि यह एक द्विघाती इक्वेशन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी एन आ जाए तो बी डिफरेंस हो जाता है। यदि योग के फॉर्म में ये आ जाए तो इसमें जो ए है उसका दुगुना सार्वअंतर होता है। जैसे ये आ गया, ये एक नमूना हो गया, इसका दुगुना करते हैं तो 4 हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और यदि हम ये प्रॉपर्टी होती है, यदि भी किसी समांतर श्रेणी में एपी में कोई पद जोड़े या घटाए तो लास्ट बनने वाली जो सीरीज होगी वो भी एपी होगी। यदि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीरीज हमें प्राप्त होती है वो भी एपी होती है। यदि किसी चीज़ से डिवाइड करें और उससे डिवाइड करने के बाद हमें जो सीरीज़ प्राप्त होती है वो सीरीज़ ही एपी में होती है। जैसे नेक्स्ट चलते हैं
कि यदि हम किसी पद से या फिर किसी नंबर से कुछ पद आगे और कुछ पद पीछे चले जाए तो इन दोनों पदों का योग करके यदि उसका आधा करें तो ये an के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2, 3 और 4 है तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 6 और उनका आधा करता हूँ तो मुझे 3 प्राप्त हो जाता है, जो ये है। इस प्रकार ए बी सी यदि 3 हमारे पास सीरीज़ के नंबर है तो b इक्वल होता है b+c/2। इसे हम अरिथमेटिक मीन b कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो समांतर माध्य हैं वो इस प्रकार निकालते हैं। यदि a b c सीरीज़ के कोई नंबर है तो b किसके बराबर होगा, या फिर b का दुगुना होगा, a+c के बराबर होगा। तो यदि हमें कोई सीरीज़ दे दे उसमें ऑड पोजीशन हो तो उनका डायरेक्ट हम सम योगफल कैसे निकाल सकते हैं, उन टर्म का मिडल और नंबर ऑफ टर्म, उनमें नंबरों की संख्या कितनी। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास 5 नंबर है AP में। तो यदि मैं इसका सम निकालना चाहूँ, इसका योग निकालना चाहूँ तो मिडल पॉइंट कितना है 3, मिडल अंक कितना है 3 और नंबर की संख्या कितनी है 5, तो इसका योग कितना हो जाएगा 5। यदि वैसे निकालना चाहे तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 14, 6, 6, 4, 10 और 10, 5, 15, तो इस प्रकार भी 15 प्राप्त हो जाता है।